जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग भाई? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। राधे राधे सभी को भाई। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। जय हिंद भाई, सभी को जय हिंद। राधे राधे। चलिए, काफ़ी लोग लाइव हैं भाई, बहुत शानदार, बहुत लोग लाइव हैं। ऋतिक रोशन है। दीपक कुमार, काजल कुमारी, अमीषा चौरसिया, आयुष, विराज, अंजनी, सोनम, मृत्युंजय, अनु, गौतम कुमार। बहुत शानदार भाई, सभी लोग लाइव हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके एप्लीकेशन पे। ठीक है। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए आ जाइए। तो लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने सवाल लगाया था, और वो हम लोगों ने कहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व किया था, आप देखेंगे यहाँ पे। तो आप बोलेंगे गुरु जी यहाँ तक सवाल हमारा हो चुका था, और वो था क्वेश्चन नंबर हमारा, कहाँ था? क्वेश्चन नंबर हमारा 5 तक हमने कर लिया था। अब इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर हमें 6 से आगे बढ़ना है, और सभी सवालों को मेरे भाई करना है। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है मेरे भाई, यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 6 से आगे बढ़ना है, और क्वेश्चन नंबर 6 से आगे सभी सवालों को देखना है। और अगर हम बात करें यहाँ पर, तो चलिए आ जाइए मेरे भाई। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोला गया। बढ़िए सर, कहा गया इसमें से कौन सी संख्या जो है वो प्राइम नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर? यहाँ पर कौन सा प्राइम नंबर नहीं है मेरे भाई? अब यहाँ पर जैसे मैंने कल आपको बताया था लास्ट क्लास में, तो पिछली वाली क्लास में मैंने आपको चेक करना सिखाया था कि कोई भी संख्या अभाज्य है कि नहीं है, उसको कैसे चेक किया जाता है। उसके करीब में एक परफेक्ट स्क्वायर खोजा जाता है, और उसके बाद में यहाँ पर जो है सो जितने प्राइम नंबर होते हैं जो उसके बराबर होते हैं या उससे छोटे होते हैं, उसको डिवाइड करके देखा जाता है। जैसे अगर हम 1271 की बात करें, तो सबसे पहले अगर 1271 देखेंगे, तो 1271 के करीब में आप यहाँ पर देखिए सबसे पहले। तो 1271 के करीब में एक परफेक्ट स्क्वायर को ढूंढिए कि वो परफेक्ट स्क्वायर कितना होगा। तो हमने पढ़ा है 1225, और ये 1225 जो है ये हमारा किसका होल स्क्वायर है? तो 1225 जो है मतलब यहाँ पर ये 35 का होल स्क्वायर है। अब 35 या 35 से छोटे जितनी भी अभाज्य संख्या है उनको देखो। तो 35 या 35 से छोटे जैसे हो गया 2, हो गया 3, हो गया 5, हो गया 7, हो गया 11, हो गया मेरे भाई 13, हो गया 15, हो गया यहाँ पर 15 नहीं होता है, 17 होता है, यहाँ पर 19 हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर 23 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया। ठीक है, और कुछ बचा नहीं। तो यहाँ पर इससे जितने भी मतलब बराबर में है या छोटे में जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, अब उनसे यहाँ पर इनको डिवाइड करके देखा जाएगा। अगर ये कट गए तो मेरे भाई अभाज्य नहीं होंगे, और नहीं कटे मेरे भाई तो ये अभाज्य होंगे। तो 2 इससे कभी भी डिवाइड कर पाएगा तो नहीं। 3 से कर पाओगे तो 7 दोनों नहीं कर पाओगे, 5 से भी नहीं कर पाओगे, 7 एकम 7, उसके बाद 57, 7 8 56, ये भी नहीं हो पाएगा। 11 से मेरे भाई होगा तो नहीं होगा। 13 एकम 13, 13 9 117 मेरे भाई यहाँ पर, और 101 यहाँ पर, ये 13 से भी नहीं होगा। 17 की बात करें तो 17 सतह 119 होता है 81। मेरे भाई यहाँ पर ये 17 से भी हमारा नहीं होने वाला है। आप यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे कि सर 19 से अगर हम काट करके देखते हैं, तो देखो 19 से काट करके देखो। 19 से अगर आप काट करके देखोगे यहाँ पर तो बोलोगे कि सर 19 से अगर हम काटते हैं तो यहाँ पर जो है 19 का 5 गुना 95 हो गया, 19 का 6 गुना जो है वो यहाँ पर 114 हो गया, और 114 हो गया तो हमारा 13 बच गया, तो 131। और 19 से यहाँ पर ये जाएगा, तो 19 से 6 बार में मतलब 114 7 बार नहीं जाएगा मेरे भाई, ये 19 से भी हमारा नहीं कटेगा। 23 से अगर हम काट करके देखें तो यहाँ पर हमारा 23 से देख लीजिए, मतलब आपको एक एक करके डिवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ पर कोई ऑप्शन आपके पास में नहीं है। ठीक है, और अगर आप मेरे भाई यहाँ पर कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, स्क्वायर से अलग कोई दूसरा ट्रिक नहीं है, या तो फिर यहाँ पर जो है वो 6 के मल्टीपल के आधार पर आपको जाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमने कहा कि 1271 है, 23 से काट करके देखते हैं। 23 का 5 गुना कितना होता है? तो 115 होता है। ठीक है, और 115 अगर इसमें से हम निकाल देंगे तो 121 हो जाएगा, और 7 तिरके 21, 7 दूनी 14 मेरे भाई 23 से भी ये नहीं कटेगा।
29 से अगर हम देखते हैं तो 58 का मेरे भाई 2 गुना 116 हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर जो है 111 बचेगा, इससे भी नहीं कटेगा। 31 से अगर हम काट करके देखें तो 31 से 4 बार में 4 3 मेरे भाई 12, 124 आ गया है। 31 इसे काट दे रहा है, 31 से ये डिविजिबल है। अगर आप 1271 देखोगे तो 1271 आपका 31 से कट जाएगा। 31 का 4 गुना मेरे भाई यहाँ पर 124, फिर 31 आ गया, और एक बार में हमारा 31 खत्म हो गया। तो यानी कुल मिलाकर के अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमारा 31 से कट जा रहा है, और अगर ये 31 से कट जा रहा है तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो क्वेश्चन में हमसे यहीं पर पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो उस स्थिति में मुझे जो आंसर देना है वो 1271 जो है वो हमारा आंसर देना है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? ठीक है, कोई दिक्कत की बात है? देखिए, इसमें हम कोई डिजिटल सम का कंसेप्ट नहीं लगा सकते हैं, इस बात को आप लोग समझिए। आप लोग यहाँ पर ये कर सकते हैं कि 6 के मल्टीपल से एक ज़्यादा या 6 के मल्टीपल से एक कम, आप उस आधार पर भी दे सकते हैं अगर मान लीजिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उससे बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलेगी। ठीक है, आप ये बात को समझिए। यहाँ पर जैसे हम एक काम करते हैं, 6 के मल्टीपल वाले आधार पर जो है हम आंसर देने की अगर हम कोशिश करें यहाँ पर, तो मैंने कहा था 6 के मल्टीपल से एक ज़्यादा या 6 के मल्टीपल से एक कम, इस वाले कंसेप्ट पर अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पर बोलेंगे कि सर देखो, सभी लोगों को हम एक काम करते हैं, 6 से डिवाइड करते हैं। 1271 हमारा 6 से डिवाइड होगा, 6 का डबल मेरे भाई 12 खत्म हो चुका है। ठीक है, ज़ीरो लगा करके फिर ये 7 हमारा आ गया। 6 का एक गुना यहाँ पर जो है, देखिए यहाँ पर ज़ीरो नहीं लगाएं, फिर यहाँ पर 6 का एक गुना 6 आ गया मेरे भाई 11। अब अगर ये 11 है तो वही बात है, 6 का एक गुना 6 मतलब रिमाइंडर हमारा कितना आना चाहिए, या तो 5, नहीं तो मेरे भाई एक रिमाइंडर, तो यहाँ पर भी 5 आ रहा है। तो उसके आधार पर नहीं बता पाओगे कि ये प्राइम है कि नहीं है। क्या पता चारों ऑप्शन जो है यहाँ पर +1 या -1 वाला कंसेप्ट दे रहे हो, तो वो कभी भी जो है वो तरीका नहीं हो सकता है। तो इसलिए मैं जो मानता हूँ वो इस बात में मानने में यकीन रखता हूँ कि जो हमारा बेसिक तरीका है, थोड़ा सा लेट से आंसर आता है लेकिन सही आता है, कि एक परफेक्ट स्क्वायर को ढूंढिए, जिस भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर है उसके बराबर में या उसके आसपास के जितने भी प्राइम नंबर है उससे इसको डिवाइड करके देख लीजिए आप यहाँ पर। बस यहाँ पर आपका डिवीजन कितना फास्ट है वो मेरे भाई आपके आंसर को तय करता है। ठीक है, कुछ लोग मेरे भाई जो है वो शादी मुबारक कर रहे हैं, तो देखो कोई शादी हमारी नहीं हो रही है, समझिए मेरी बात को। वो एक थोड़ा सा मजाक था, लेकिन आप लोग उसको बहुत सीरियस लेके जा रहे हैं, तो उसको इतनी सीरियस लेके जाने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन शादी करेंगे उस दिन आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो अभी ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। आइए चलिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का देखिए कितना प्यारा सवाल है, और इस सवाल को देखिए आप। यहाँ पर कहा गया k² + 3 और KQ +5, ये दोनों के दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। एक ये भी एक प्राइम नंबर है और ये भी एक प्राइम नंबर है, तो k का मान यहाँ पर क्या होगा? एक बात बताओ, कितना बढ़िया तरीके से यहाँ पर जो है आप यहाँ पर ऑप्शन में रख करके चेक कर सकते हो। बताओ वैल्यू को, कुछ नहीं करना है, k का मेरे भाई ऑप्शन से वैल्यू उठा लो और देख लो। जैसे मानो अगर हम यहाँ पर ऑप्शन लेते हैं और हम यहाँ यूज़ ऑप्शन करते हैं, और यहाँ पर कौन सा ऑप्शन लेते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है वो यहाँ पर ए लेते हैं। अगर हम ऑप्शन नंबर ए लेंगे मतलब 2, तो 2 का स्क्वायर 4 + 3 हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 2 का क्यूब 8 + 5 हमारा 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या 7 और 13 हमारा प्राइम नंबर है? तो बोला गया इफ 7 एंड 13 आर प्राइम नंबर देन द वैल्यू ऑफ के विल बी 2, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर जो है कोई दूसरा ऑप्शन उठाते हो तो आपको नहीं मिलेगा। कारण हम आपको सिंपल से एक बात बताते हैं, समझिए। ठीक है ना? कारण यहाँ पर सिंपल सी एक बात यहाँ पर ये चलो छोड़ो, फिर दूसरा कंफ्यूज जाओगे। सबसे बढ़िया ऑप्शन ही उठा लो आप, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑप्शन उठा लो, रख लो और चेक कर लो, वो ज़्यादा सटीक होगा। यहाँ पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। यहाँ पर ये भी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया सवाल, और ये सारे सवाल जो है यहाँ पर देख रहे हैं आप अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। लोग अभाज्य संख्याओं को जो है वो एक तरीके से छोड़ के चलते हैं, बोलते हैं इनमें क्या ही क्वेश्चन पूछेगी एसएससी। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि एसएससी ने कैसे क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर कहा भी है कि 3 नंबर विच आर को प्राइम टू ईच अदर आर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज इतना एंड द लास्ट 2 इज इतना, द मिडिल नंबर इज। अब यहाँ पर एक शब्द आया, और यहाँ पर एक शब्द क्या आया, तो यहाँ पर मेरे भाई एक शब्द आया
कोप्राइम। और यहाँ भी है मेरे भाई सह अभाज्य। अब ये सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, क्या होता है ये कोप्राइम नंबर, क्या आपको पता है? चलिए, अगर नहीं पता तो हम आपको इसके बारे में पूरा नॉलेज देते हैं। सबसे पहले देखिए, अभाज्य संख्याओं के बारे में आप जानते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो है अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्या होती है जो किसी से ना कटे। तो यहाँ पर कोप्राइम सह अभाज्य क्या होता है? अब बहुत सारे संख्याओं को, बहुत सारे लोगों को मेरे भाई क्या लगता है पता है? बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ये बात लगता है कि सह अभाज्य का मतलब यहाँ पर ये हो गया, दो प्राइम नंबर को ला करके मिला दो तो वो कोप्राइम बन जाते हैं। अक्सर मैंने बच्चों के अंदर ऐसा कंफ्यूजन देखा है। एक बार मैंने एक बच्चे से पूछा, चलो भाई बताओ ऑफलाइन क्लास में कि कोप्राइम की डेफिनेशन बताओ। कहता है सर 3 प्राइम है, हाँ जी। 5 प्राइम है, हाँ जी। दोनों का पेयर ले लीजिए 3 5, तो वो कोप्राइम बन जाता है। भाई साहब इतना मजा है उसकी बात को सुन के कि पूछिए मत। इतना खतरनाक आप लोग दिमाग कैसे लगा लेते हैं, सोचिए। जरूरी थोड़ी है कि 3 और 5 अकेला वही हो, और भी तो चीजें होती हैं। फिर हमने उससे पूछा, एक बात बताओ, यहाँ पर मेरे भाई 4 हो गया और एक तरीके से मान लो 9 हो गया, ना तुम्हारा 4 मेरे भाई प्राइम नंबर, ना तुम्हारा 9 प्राइम नंबर, तो क्या ये सहअभाज्य नहीं है? नहीं गुरुजी, नहीं है। जो दो यहाँ पर प्राइम नंबर होते हैं उनको लेने पर जो है पेयर जो लेते हैं उसको को प्राइम कहते हैं। हमने कहा भाई साहब 21 तोहफों की सलामी इसको देनी चाहिए। ऐसी गलतफहमी में ना जिए आप, यहाँ पर इस बात को ध्यान रखें। सहअभाज्य का मतलब यहाँ पर कभी नहीं होता कि दो अभाज्य संख्याओं को साथ में ला दो तो वो सहअभाज्य बन जाती हैं। सहअभाज्य संख्या अगर मान लीजिए कभी भी हम यहाँ पर कह रहे हैं तो ये x और y नाम की दो संख्याएं ये सहअभाज्य होती हैं, और वो तब होती हैं जब इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, यहाँ पर वेयर x एंड y डजेंट हैव एनी कॉमन फैक्टर। ठीक है, डजेंट हैव एनी कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट वन, डजेंट हैव एनी कॉमन फैक्टर। सिंपल सी बात है, उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए मेरे भाई, एक्सेप्ट यहाँ पर वन अगर हम बात करें तो। अब बोलोगे गुरुजी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया कि इसके ऊपर में जो है यहाँ पर दोस्तों कोई भी बाधा नहीं है, कोई भी एक तरीके से जो है ऑब्लिगेशन नहीं है, किसी ने जो है इसके हाथ पांव नहीं बांधे हैं कि तुमको यहाँ पर प्राइम ही होना है, नहीं। जैसे एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं, 2 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। 3 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। ये जो होगा हमारा क्या होगा, ये भी को प्राइम होगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, 2 एक प्राइम नंबर है, बढ़िया बात है। और 15 प्राइम नंबर नहीं है, उसके बाद भी ये को प्राइम होगा। या फिर आप ऐसे देख लो, 4 यहाँ पर जो है वो को प्राइम नहीं है, ठीक है। और यहाँ 7 प्राइम नंबर है, ये भी को प्राइम होगा। या फिर आप ऐसे देख लो, 4 हो गया और 15 हो गया, दोनों में कोई भी मेरे भाई प्राइम नहीं है, तब भी होगा। मतलब बस इसके अंदर में कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को काट दे, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को काट दे, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को काट दे, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को काट दे। लेकिन वहीं पर अगर हम 16 लिख लेते हैं और मान लो 20 लिख देते हैं, क्या ये कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे, क्योंकि दोनों 4 से कटेगी। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर 15 लिख दें और मेरे भाई यहाँ पर 24 लिख दें, क्या ये कहलाएंगे? नहीं, 3 से कटेंगे। मतलब जो मेरे भाई किसी तरीके से उसके अंदर में को प्राइम मतलब कॉमन फैक्टर ना हो, तो वही हमारा क्या कहलाता है, तो वही हमारा जो है वो को प्राइम संख्या कहलाता है। आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि जिनका HCF 1 हो, जिनका HCF क्या हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो सिवाय एक के, तो आप उन्हें क्या बोल सकते हैं, को प्राइम यानी सह अभाज्य संख्या बोल सकते हैं। आइए चलिए यहाँ पर, अब यहाँ पर इस सवाल को देखिए, आइए देखिए यहाँ पे। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा, कुल मिलाकर के 3 नंबर ऐसे हैं जो को प्राइम है। तो हमने कहा यहाँ पर 3 संख्या हो गई, एक हमारा ए, फिर हमारा बी और फिर हमारा सी। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पर पहले दो लोगों को गुना करने पे, सीधा सीधा बोला गया प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू। तो यानी पहले दो लोगों को जो गुना करेंगे, तो पहले दो लोगों को गुना करेंगे तो कितने आएगा, 391 आएगा। और उसके बाद में मेरे भाई जो है आखिरी के दो लोगों को गुना करते हैं, बी और सी को गुना करते हैं, तो ये हमारा कितना आएगा, 943 आएगा। समझ गए मेरी बातों को लेकर, 943 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 943 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया बताओ यहाँ पर कि मिडिल नंबर जो होगा वो कितना होगा, वो बी का मान हमारा कितना होगा। मैंने कहा यार ये कौन सी बात हो गई, बट ठीक है चलो अब बात हो गई तो हो गई, तो ठीक है बढ़िया बात है। यहाँ पर अब आपको बताना है यहाँ पर मिडिल नंबर कितना है और क्या है। अब छोटी सी बात को दोस्तों समझिएगा, a इंटू बी हमारा कितना है, तो 391 है। और यहाँ पर b इंटू सी हमारा कितना है,
तो यहाँ पर जो है वो हमारा कितना हो गया, 943 हो गया। मैं कहता हूँ यहाँ पर बी जो भी संख्या होगा वो इसको पूरा का पूरा काटेगा कि नहीं काटेगा, क्योंकि ये दो लोगों के मल्टीप्लाई करने से बना है। ठीक है, ये क्या बना है, तो दो लोगों को मल्टीप्लाई करने से बना है। मिडिल नंबर का मतलब बी का मान पूछा गया कि बी का मान कितना है। मैं अपने दिमाग तो लगाऊंगा ही नहीं यहाँ पे। मैं यहाँ पर मेरे भाई क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ऑप्शन से उठाऊंगा। जैसे मान लीजिए कि अगर मिडिल नंबर 19 होता, अगर मिडिल नंबर कितना होता, 19 होता, तो हम यहाँ पर 19 से इसको डिवाइड करके देखते हैं, क्योंकि 19 को किसी संख्या से गुना करने पर ये आया है, तो 19 इसको काटेगा। 19 का 2 गुना 38 होता है, 11 बचेगा, नहीं कटेगा। मतलब मिडिल नंबर जो है यहाँ पर वो मेरे भाई 19 नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद में हमने 41 को सोचा कि 41 से हो सकता है इसकी बात बन जाए। 41 से हमने इसको काट करके देखा, तो 41 तो खैर बहुत बड़ी संख्या हो गई। आप 41 के जगह पर जो है खुश रहो, किसी और को मौका दीजिए। जैसे आप एक काम करिए, 17 को मौका दीजिए। तो आप यहाँ पर 17 से इसको काट करके देखिए, क्योंकि देखिए ये बी यहाँ से आएगा, और जब ये बी यहाँ से आएगा तो यहाँ नीचे आकर के क्या करेगा, इसको मेरे भाई डिवाइड करेगा। तो किसका मामला मिलेगा, तो मेरे भाई ए की वैल्यू। वैसे ही ये बी आकर यहाँ पर डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी वैल्यू मिलेगी, तो सी की वैल्यू। तो वही बात कह रहा हूँ, बी एक ऐसी संख्या होगी जो उसको डिवाइड करेगी, और बी एक ऐसी संख्या होगी जो उसको डिवाइड करेगी। तो जो मिडिल नंबर के बारे में यहाँ पर कहा गया दोस्तों, तो मिडिल नंबर यहाँ पर क्या है, 17। 17 का यहाँ देखोगे तो कितनी बार में काटा है, 17 से अगर आप देखोगे तो 2 बार में 34 और 3 बार में 51, काट दिया 17 ने इसको। 17 में यार भाई यहाँ पर 5 बार में 85। ठीक है, और उसके बाद में जो है 17 का 5 बार में 85 हो गया, तो 85 से आपका 93, ये 17 हमारा नहीं काट पाया। 17 यहाँ पर इसको नहीं काट पाया। अब यहाँ पर 17 नहीं काट पाया तो हम 17 को लेंगे, तो बिल्कुल भी नहीं लेने वाले, 17 ने भी धोखा दे दिया। 17 मतलब ऐसी संख्या जो दोनों को काटे, तो ये भी नहीं हो सकता। अब उसके बाद कौन सा बच गया, ऑप्शन नंबर डी बच गया। ऑप्शन नंबर डी से यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर करते हैं। तो अगर ऑप्शन नंबर डी से हम 23 से काट करके देखेंगे, तो आप यहाँ पर देखिए 23 से काट करके, यहाँ पे आप इसको 23 से डिवाइड करके देखो, और इसको भी 23 से डिवाइड करके देखो। तो अगर हम 23 से काटेंगे तो 23 से हमारा एक बार में 23 हो जाएगा, और उसके बाद में 161 हो गया, जो कि 7 बार में काटेंगे तो डेफिनेटली कटेगा। 23 से अगर हम यहाँ पर काटेंगे तो 4 बार में 92, और 23 से एक बार में कटेगा। लो भाई साहब, आपकी मौज हो गई यहाँ पर, 23 ने इसको लपेट दिया। यानी सही उत्तर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, बाकी मेरे पास इसके और भी शॉर्ट ट्रिक हैं, लेकिन अभी हम आपको नहीं उतना ज़्यादा डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर जो है समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर जो है अभी हम सिंपल एक बात बोलेंगे, और मेरा यहाँ पर आपसे ये कहना होगा कि मिडिल नंबर यहाँ पर वही होगा जो यहाँ पर दोनों जगह पर काट पाए। ठीक है, तो यहाँ पर बी वही होगा मेरे भाई जो डिवाइड करेगी यहाँ पर किसको, तो बी विल डिवाइड, ठीक है, किसको, 391, और यहाँ पर कॉमा 943। एंड ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर, ठीक है, एंड 23 डिवाइड्स इतना एंड इतना, देयर फोर बी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 23 होगी। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, सतीश कुमार कहते हैं को प्राइम नहीं समझे। मेरे भाई इतनी प्यार तरीके से हम आपको बताएं कि कोई भी दो संख्या को आप ले लीजिए, दुनिया के किसी भी आप दो संख्याओं को सतीश भाई ले लीजिए, जिनके आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, जिनके दो गुण ना मिलते हों। को प्राइम को मान लीजिए कि वो दुश्मन है, ठीक है ना, जिनके गुण मिलते ही नहीं। अब जैसे आपका शादी होगा तो पंडित जी क्या देखेंगे, आपके आपके पत्नी के कितने गुण मिल रहे हैं। अब 36 के 36 गुण तो नहीं मिलेंगे, चाहे जितने भी मिल जाए, कम से कम 20 मिल जाए, क्यों सर। ठीक है, 20 मिल जाए, 22 मिल जाए, 25 मिल जाए, लेकिन यहाँ पर हम चाहते हैं गुण मिले ही ना। गुण मिल गए तो जोड़ा लग जाएगा, जोड़ा लग जाएगा तो मामला बिगड़ जाएगा यहाँ पे। तो हम चाहते ही नहीं है कुछ भी गुण मिले, तो कोई गुण ना मिले जिनके अंदर उन्हें नाम दिया गया है कि वो को प्राइम है। ठीक है, आइए चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं क्या कहा गया है। पहले क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार आप लोग पढ़िए और उसको बनाने की खुद से कोशिश करिए। 1 मिनट हम दिए हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब सवाल आप नहीं पढ़ते हैं फिर मुझे बताने में बहुत समय लग जाता है। तो आप यहाँ पर पढ़िए, उसको समझिए, फिर हम बताते हैं।
हो गया। चलिए भाई साहब, आप लोगों का जो 1 मिनट है वो खत्म हो चुका है, और 1 मिनट यहाँ पर बहुत प्यारा वक्त दिया गया था आपको बनाने के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए, क्या कहा गया। लेट ए एंड बी बी टू नंबर सच दैट ए एंड बी माइनस ए आर को प्राइम। समझिए मेरी बात को लेकर कि यहाँ पर ए है और उसके बाद में बी में से ए को घटाने पर ये दोनों के दोनों क्या बन रहे हैं, तो को प्राइम बन रहे हैं। ए और बी को प्राइम नहीं है, जरूरी नहीं है कि ए और बी को प्राइम हो, नहीं। ए और बी माइनस ए ये को प्राइम है, सह अभाज्य हैं। और बी और बी प्लस ए जो है मेरे भाई वो सह अभाज्य हैं। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर बी हो गया और बी प्लस ए हो गया, यहाँ पर ये सह अभाज्य है। तो कहा गया यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो यहाँ पर सत्य है। तो यहाँ पर जो है मेरे भाई कौन सा ऑप्शन सही है। क्या यहाँ पर बी एक प्राइम नंबर होगा, क्या ए और बी दोनों आपस में को प्राइम होंगे, क्या हमारा ए जो है एक प्राइम नंबर होगा, या ए और बी जो है मेरे भाई को प्राइम नहीं होंगे। अब मैं हमेशा इस बात में बिलीव करता हूँ, ऐसे क्वेश्चन जो हैं पहली बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आए हैं, लेकिन इसके पहले ऐसे सवाल जो आते थे वो आपको सीडीएस में आ रहे हैं, सीजल के मेंस में आते थे। तो ऐसे सवाल जब आते हैं ना पेपर में, तो इंसान को थोड़ा सा कुछ ऐसे वैल्यू लेकर काम करना चाहिए जिसके आधार पर उसका दिमाग काम करे। जैसे मान लीजिए बोला गया कि एक ये को प्राइम है और एक ये को प्राइम है, तो आप वहां पर तुरंत वैल्यू लीजिए, कोई भी अपने मन में एक वैल्यू लीजिए जिसके कारण यहाँ पर ए आ जाए और बी माइनस ए हमारा यहाँ पर ये को प्राइम हो जाए। और दूसरा आप यहाँ पर जो है बी को और बी प्लस ए को मेरे भाई को प्राइम ले लीजिए। समझिए मेरी बात को लेकर। तो आप अपने मन में कोई ऐसे कल्पना करें कोई मान को लेकर के कि हम ए और बी को कौन से मान को लें मेरे भाई। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम बी को कोई प्राइम नंबर लेते हैं, सपोज करिए बी को हमने मान लीजिए 2 ले लिया। और 2 क्यों लेंगे, बी को हम कोई बड़ा वैल्यू लेते हैं क्योंकि बी में से हमें घटाना है, तो हम मान लेते हैं बी को हम ले लेते हैं मेरे भाई 11। हम एक बार दोनों को प्राइम नंबर लेकर के देखते हैं, ठीक है। और ए की वैल्यू को मान लीजिए कि हम ले लेते हैं 3 यहाँ पे। समझिएगा मेरी बात को लेकर। तो पहला वाला जो पेयर देखो, हम एक बार दोनों को प्राइम नंबर ले रहे हैं। हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, दोनों को प्राइम नंबर ले रहे हैं, ताकि हम यहाँ देख पाएं कि क्या मामला सेट हो रहा है। सिर्फ एक को प्राइम लेने की आवश्यकता है, दूसरे को लेने की आवश्यकता है, या दोनों को प्राइम नंबर लेना पड़ेगा। तो मैंने एक बार दोनों को प्राइम नंबर ले लिया। अब मैंने दोनों को प्राइम नंबर ले लिया तो ये पेयर हमारा क्या बन गया, तो ये हमारा बन गया 11 बन गया। और उसके बाद में यहाँ पर 11 और 3 हमारा 14 बन गया। ये हमारी एक बात हो गई मेरे भाई यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर देखोगे तो ये हमारा 3 हो गया, और 11 में से 3 मेरे भाई यहाँ पर 8 हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर कि क्या ये को प्राइम है और क्या ये को प्राइम है। मौज हो गई भाई साहब, दोनों के दोनों को प्राइम निकल गए। और कैसे को प्राइम निकल गए, आप देखो, कोई भी ऐसी संख्या है जो इन दोनों में कॉमन है, तो नहीं। कोई भी ऐसी संख्या है जो इन दोनों में कॉमन है, तो नहीं। तो यानी हमने यहाँ पर जब देखा कि जब हमने यहाँ पर बी की वैल्यू भी एक प्राइम नंबर ली, ठीक है, जब हमने यहाँ पर ए की भी वैल्यू एक प्राइम नंबर ली, तो उसके बाद में एग्जामिनर ने जो ये वैल्यूज दिए थे ये को प्राइम आ गए। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पर हमारा ये हुआ दोस्त, ठीक है, कि हमारा बी जो है वो भी एक प्राइम नंबर है, हमारा ए जो है वो भी प्राइम नंबर है। ऑप्शन नंबर ए क्या बोलता है, बी इज अ प्राइम। हमने मना किया, हमने कहा हाँ बिल्कुल है, लेकिन तुम आधी अधूरी बात कर रहे हो, तुम्हारी बात तो पूरी है नहीं, तुम सिर्फ बी का पक्ष ले रहे हो, ए का तो पक्ष कोई लेने वाला है नहीं, इसीलिए हम तुम्हें सत्य नहीं मानेंगे। तुम्हारे द्वारा किया गया न्याय जो है वो सही नहीं है, क्योंकि तुमने बी के फेवर में फैसला सुनाया है। वैसे ही ऑप्शन नंबर सी के पास में गए, इसने बोला ए प्राइम है, ए सही है। हमने कहा तुम भी गलत हो यार, तुमने सिर्फ ए की बात की है, बी की तो बात की ही नहीं है, तुम भी यहाँ पर आधा अधूरा मेरे भाई जो है बात करते हो, यानी तुम भी सत्य नहीं हो। अब हमारे पास में आ जाता है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी के बारे में, कि ए और बी आपस में को प्राइम होंगे। तो बिल्कुल, अगर आप ए को देखो और अगर आप बी को देखो तो ये आपस में मेरे भाई को प्राइम होंगे। और अगर ए और बी आपस में को प्राइम होंगे तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही होगा। तो यानी यहाँ पर ये कट जाता है, खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से हमें अपने परीक्षा के अंदर में तर्क शक्ति का इस्तेमाल करना है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना और ऐसे वैल्यूज को लेना है। सबसे पहले यहाँ पर आया, अब कोई बच्चा बोलेगा आप कैसे एकदम अचानक से वैल्यू ले लिए, हम नहीं मानते, हम कुछ नहीं किए हैं। सिंपल, प्राइम नंबर तुमको पढ़ा रहे हैं, तो मैंने सबसे पहले जो दिमाग लगाया वो ये लगाया कि एक काम करो, दोनों को प्राइम नंबर ले लो, दोनों को क्या करो, प्राइम नंबर ले लो। फिर उसमें मैंने और दिमाग क्या लगाया, उसमें मैंने ये लगाया कि बी को ए से बड़ा लेना होगा ताकि माइनस करने पे पॉजिटिव वैल्यू है। बस आप क्या करिए, कोई भी 2 प्राइम नंबर ले लीजिए जिसमें एक को बड़ा मान लीजिएगा, और बड़ा जिसको मानिएगा वो बी की वैल्यू होगी, और सॉल्व करके देख लीजिए। इतना ही काम तो यहाँ पर करना है, और क्या करना है। अब एक बच्चा कह रहा है बी को 10 लीजिए, हम बिल्कुल लेंगे बी को 10,
10, मना नहीं किए हैं कि हम b को 10 नहीं लेंगे। चलो एक काम करो, हम b को 10 लेते हैं। यहाँ पर ये शब्द तो मतलब है ही नहीं कि इसको प्राइम लो और इसको प्राइम लो, ज़रूरी नहीं है दोनों को हम प्राइम लें, आप कोई और वैल्यू ले लीजिए। आइए चलिए हम आपको जो है थोड़ा कन्फ्यूजन आपका दूर करते हैं। बस कंसर्न और हमारी जो भावनाएं हैं वो इतनी हैं कि ये को प्राइम निकल कर आएंगे। जैसे मान लो किसी बच्चे का कहना है नहीं हम नहीं मानते हैं, आप यहाँ पर एक काम करिए, आप b को 10 मान लीजिए, तब से बेचारा वो कमेंट बॉक्स में लिख रहा है, तो हम उसी की बात को मानेंगे और इसके कहने पर हम b की वैल्यू को 10 भी ले लेंगे। आ जाओ मेरे भाई, तो b की वैल्यू को हमने 10 ले लिया। 10 लेने पर ये हमारा 10 हो चुका है और ये 10 जमा 3 हमारा कितना हो चुका है, 13 हो चुका है। उसके बाद में दोस्त यहाँ पर ये हमारा 3 हो गया और 10 में से 3 हो गया, 7 हो गया। अब गौर से देखो तो ये भी को प्राइम है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, ये भी को प्राइम है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। और जो हमने लिया है मेरे भाई a और b, ये भी क्या है? तो ये भी को प्राइम है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यहाँ ज़रूरी नहीं था कि आप इनके वैल्यू को एक प्राइम नंबर ही माने, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप इनकी वैल्यू को क्या मान रहे हैं। आप इनके वैल्यूज़ को प्राइम नंबर ले सकते हैं, आप इनकी वैल्यू को कंपोजिट नंबर ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो रिजल्ट हमारे लिए दोस्तों निकल कर आया वो ये निकल कर आया कि वैल्यू लेने के दौरान बाद में हमें पता चला कि ये क्या है, दोनों के दोनों को प्राइम है। समझना पड़ेगा मेरे भाई बात को लेकर यहाँ पे। इसमें कहीं पर भी एग्जामिनर ने तुम्हारे हाथ पांव नहीं बांधे थे, उसने नहीं बोला गया था कि a और b दो अभाज्य संख्या है, ऐसा कहीं नहीं लिखा था कि a और b को आपको प्राइम नंबर ही लेना है। सिंपल बोला गया था a और b दो संख्याएं हैं। अब वो संख्या प्राइम भी हो सकती है और वो यहाँ पर जो है कंपोजिट भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, a और b को तुम जो भी ले लो, लेकिन ये और ये हमारा को प्राइम आना चाहिए और ये को प्राइम आना चाहिए, मतलब ये पेयर को प्राइम होना चाहिए और ये होना चाहिए। ठीक है, चलिए। एक भाई कहता है बेस्ट एक्सप्लेनेशन, चलो बहुत बढ़िया भाई, धन्यवाद। आ जाइए, चलिए यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखते हैं। आप और भी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, आपके अपने ऊपर में है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मेन हमारे लिए ये साबित करना था कि जो हम ले रहे हैं वो आपस में क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग दोस्तों देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पर बोला गया द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर इज 100। 3 अभाज्य संख्याओं को जोड़ने पर शो आता है 1 नंबर इज ग्रेटर देन अनदर नंबर बाई 36, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। आपको पता है मैंने क्यों कहा कि ये जो नंबर सिस्टम है ये स्पेशल टॉपिक आता है। ठीक है, देखिए बाकी चैप्टर्स क्या होते हैं, जैसे अरिथमेटिक एक अलग दायरा लेकर घूमता है, एडवांस एक अलग दायरा लेकर घूमता है। नंबर सिस्टम इस बार ऐसा टॉपिक था जिसने लोगों के हाथ से, मैंने कहा था ना, आईएएस बनने का सपना छीना, आईपीएस बनने का सपना छीना, यूपीएससी में प्री में ही उनको लटकवा दिया। समझ रहे हो बात को लेकर? लोग जीएस ज़्यादा रटे रहते हैं और भाई साहब यहाँ नंबर सिस्टम खेला कर गया। आप यहाँ देखेंगे तो इस लेवल की कहानी थी, बातें ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए गए थे यूपीएससी की सीसेट में। अब ये वहीं से उठाए हम इस बार का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सोचना पड़ेगा, तर्क शक्ति आपको अपनी बनानी पड़ेगी। सीडीएस के अंदर में, सीजल के अंदर में ऐसे सवाल आते हैं। अब थोड़ी सी हम छोटी छोटी बातें जो हैं वो हम बता रहे हैं। 10 कैसे प्राइम है? एक बच्चा तब से लिख रहा है 10 कैसे प्राइम है। अरे सतीश कुमार, तुम यार है ना, मतलब अब इरिटेट कर रहे हो। पिछले कुछ टाइम से मैं तुम्हारे कमेंट भाई देख रहा हूँ, तुम बातों को सुनते नहीं हो, तुम कमेंट ज़्यादा करते हो। मैं 1000 बार तुमसे बोल चुका इस बात को लेकर के कि यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि a और b को हम प्राइम नंबर माने। कहीं पर भी सतीश भाई नहीं लिखा है a और b दो अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर क्या दिक्कत है अगर मैंने b के मान को 10 मान लिया तो? बताओ 10 कैसे प्राइम है? मैंने कब कहा 10 प्राइम है यार? बकलोल जैसा हरकत करते हो, पूरा का पूरा सुनोगे नहीं और फिर दिखाओगे कि हम कितने गंवार हैं। हरकतें ऐसी ना किया करो, सुना करो क्लास में जब हम पूरी बातें बताएं तो। 8वीं क्लास के बच्चे को भी बिठा के इतने प्यार से समझा देंगे तो भी समझ जाएगा। आ जाओ यहाँ पर, देखो अब छोटी सी बात को यहाँ पर और क्या बोला गया है, समझिए मेरी बातों को लेकर। अब संख्याओं के बारे में थोड़ा हम आपको खेल दिखाते हैं। इवन नंबर के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं, इवन क्या होता है, बहुत बढ़िया। ऑड नंबर के बारे में आप लोग जानते हैं, ऑड नंबर क्या होता है। ठीक है, देखिए इवन नंबर क्या होता है, जो 2 या 2 के पहाड़े में है। जैसे कि मान लीजिए 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये सारा का सारा इवन है। ऑड मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो ऑड जैसे मान लीजिए जो 2 से ना कटे, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। अब सबसे बड़ा बच्चों के बीच में एक सवाल रहता है, वो ये रहता है कि 0 जो है यहाँ पर वो इवन है कि ऑड है? 0 क्या है? अब 0 के बारे में हम आपको एक छोटी सी बात समझाएंगे।
ठीक है, समझिए। पहली बात, इवन की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। इवन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब भी हम एक इवन नंबर में एक इवन नंबर को जोड़ते हैं तो हमेशा मेरे भाई क्या आता है कि इवन आता है। यानी हम ये बोलेंगे इवन प्लस इवन बराबर कितना हो जाएगा, इवन। ये एक हमारी प्रॉपर्टी होती है। दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या होती है, जब भी हम एक इवन नंबर में से एक इवन नंबर को घटाते हैं तो एक इवन नंबर आता है। ये भी हमारी इवन की एक प्रॉपर्टी होती है। मानो या ना मानो, लेकिन ये इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, समझ गए। इवन की हम आपको और प्रॉपर्टी दिखाते हैं। दो ऑड नंबर को आप जोड़ दीजिए मेरे भाई, कभी भी यहाँ पर दो ऑड नंबर को जोड़ दीजिए तो यहाँ पर आपको इवन मिल जाता है। यानी दो ऑड को अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर क्या मिलता है, इवन मिलता है। एक ये भी प्रॉपर्टी है। या फिर दो ऑड नंबर को घटा दीजिए, जैसे 7 में से 5 घटा दीजिए तो भी 2 आएगा। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरे भाई दोनों की दोनों संख्याएं हमारी इवन है, दोनों की दोनों संख्याएं हमारी इवन है और दोनों की दोनों संख्याएं हमारी ऑड हैं, तो चाहे हम उन्हें जोड़ दें या फिर हम उन्हें घटा दें, मिलना तो हमें क्या है, इवन ही मिलना है। दो इवन नंबर को भी जोड़ने पे इवन आता है, दो ऑड नंबर को भी जोड़ने पे इवन आता है, दो इवन को भी घटाने पे इवन आता है और दो ऑड को भी घटाने पर इवन आता है। तो यहीं से जा करके दोस्त हमें पता चला, और हमें पता क्या चला, यहाँ पर जो दो के बारे में, ज़ीरो के बारे में जो हमेशा बात होती रही, जो जीरो के बारे में हमेशा चर्चा होती रही, तो इसीलिए दो एक इवन नंबर है और दो एक इवन नंबर है, और दो में से दो घटाने पे कितना आया, ज़ीरो। तो यहाँ पर ये सत्य हो गया कि यहाँ पर इवन माइनस इवन बराबर क्या मिलेगा, इवन। हेंस ज़ीरो इज़ एन इवन नंबर। इसको प्रूव करने के लिए जितने मैथमेटिशियंस थे उन्होंने ये लॉजिक दिया कि सुनो, एक इवन में से इवन घटाने पर इवन आता है, दो तुम्हारा एक इवन नंबर है, ये भी तुम्हारा इवन नंबर है, तो इवन में से इवन घटाने पर जो आएगा वो प्राप्त होगा तुम्हारा इवन, इसीलिए ज़ीरो जो है वो एक इवन नंबर है। ठीक है, तो पहला बात जो लोगों के मन में डाउट रहता है वो ज़ीरो इवन है कि नहीं, तो जी हाँ, बिल्कुल इवन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो पहली बात यहाँ पर कि दो जो है, चाहे तो ऑड नंबर ले लो और चाहे तो तुम इवन नंबर ले लो। मतलब सिंपल सी अगर हम यहाँ पर जो है बात करें तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप यहाँ पर इवन इवन के साथ कुछ भी कर लो या ऑड ऑड के साथ में कुछ भी कर लो, चाहे तो इनका प्लस कर लो चाहे तो इनका माइनस कर लो, आना तो मेरे भाई इवन ही है। इस बात को ध्यान रखना। ये हो गया तुम्हारा पॉइंट नंबर 1 मेरे भाई। अब दूसरी बात यहाँ पर जो बोली गई है वो क्या बोली गई है, दूसरी बात जो समझदार है लोग हैं वो क्या है, अगर आप यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऐसे उठाते हो, एक इसका उठा लो और एक इसका उठा लो, देखो दो लोग इसी के ग्रुप के बुलाओगे, वो आपस में जोड़ेंगे आपस में घटाएंगे, मिलेगा इवन। दो लोग इनके ग्रुप के बुलाओगे, आपस में जोड़ेंगे आपस में घटाएंगे, मिलेगा इवन। लेकिन बवाल वहाँ पर तब हो जाता है जब एक इसका ग्रुप का कोई आ जाए और एक इसका ग्रुप का आ जाए, और आप उसे जोड़ो या आप उसे घटाओ, आपको ऑड मिल जाता है। आप एक काम करो, देख लो, आप यहाँ पर एक इवन को उठा लो और एक आप यहाँ पर ऑड को उठा लो, और देखो यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पर वो भी बातें लिख दे रहा हूँ ना, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें यार, इतना प्यारा है नंबर सिस्टम, संख्याओं के बारे में इतना कुछ जानने को हर किसी को नहीं मिलता है, हर कोई मेरे भाई इतना सोच भी नहीं पाता है। समझ रहे हो मेरी बात को लेकर, लोग सोचते हैं अरे शॉर्टकट में निकालो। मैंने क्यों कहा कि आज के पहले मैंने किसी बैच में क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ाया, पहली बार आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैंने महसूस किया कि लोगों को पता होते हुए भी कुछ नहीं पता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जैसे मानो मैंने एक इवन नंबर को उठा लिया 8 को, और मैंने एक ऑड नंबर को उठा लिया 1 को, ये हमारा इवन है और ये हमारा ऑड है, तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 7 आ रही है। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद जैसे मान लो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक हो सकता है ऑड नंबर 7 ले लिया और उसके जगह पे एक इवन नंबर मेरे भाई 2 ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। जैसे मैंने ऑड ले लिया और यहाँ पर इवन ले लिया, तो भी हमारा कितना आ रहा है मेरे भाई, तो हमारा मेरे भाई ऑड आ रहा है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं जो कहना चाह रहा हूँ अभी आपको दिखाऊंगा। चलिए एक काम करिए, हम यहाँ पर एक बार जोड़ के देखते हैं। एक बार ये जो हमारा इवन नंबर था उसमें एक ऑड नंबर को जोड़ करके देखते हैं, तो मिला हमें ऑड यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या मिला, तो ऑड मिला। और उसके बाद में यहाँ पर जो है मान लीजिए हम इसमें जो है देखेंगे, तो मैं यहाँ पर जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि दोनों संख्याओं को संगत में लोगे तो तुम्हें इवन मिलेगा। लेकिन कभी अगर तुमने ऐसा किया, एक को तुमने इवन लिया दूसरे को तुमने ऑड लिया, और चाहे तुम उन्हें जोड़ो या तुम्हें घटाओ, तो तुम्हें क्या मिलने वाला है, ऑड मिलने वाला। अभी आप देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर एक मैंने यहाँ पर क्या लिया था, इवन, और दूसरा मैंने लिया था ऑड, और उनका डिफरेंस लिया तो ऑड आया।
एक मैंने यहाँ पर इवन लिया और दूसरा मैंने ऑड लिया, उनको जोड़ा तब भी ऑड आया। तो यानी दोनों का सेम होना ज़रूरी है, या तो दोनों के दोनों इवन हो या दोनों के दोनों ऑड हो तो मिलेगा इवन नंबर। अगर एक मेरे भाई कोई और रंग का, दूसरा कोई और रंग का, तो हमेशा क्या देगा, ऑड देगा। अब आप बोलोगे ऐसा आप क्यों बता रहे हैं, ये सारी बातें हमें क्यों समझा रहे हैं? ठीक है, हमने हिंट लास्ट में जाके समराइज आपको जो है पूरी समरी आपको लास्ट में इतना ही देखना है, इतना ही याद करना है, मन में इतना याद रखना है, दो इवन नंबर को जोड़ दो तो इवन आता है, दो इवन को घटा दो तो इवन आता है, दो ऑड को जोड़ दो तो इवन आता है, दो ऑड को घटा दो तो इवन आता है। मतलब दोनों इवन हो या दोनों ऑड हो तो इवन आता है, अगर बदल गए तो ऑड आ जाएगा। अब बोलोगे ऐसा क्यों है, समझो। तीन प्राइम नंबर है, मैं ये मान के चल रहा हूँ तीन प्राइम नंबर है। ये तुम्हारा पहला स्थान है, ये तुम्हारा दूसरा स्थान है, ये तुम्हारा तीसरा स्थान है। और यहाँ तीनों को जोड़ने पे देखो इतना शानदार लॉजिक का इस्तेमाल है ना, तीनों को जोड़ने पे मेरे भाई 100 आ रहा है, तीनों को जोड़ने पे क्या आ रहा है, तो 100 आ रहा है। आपको पता है कि दुनिया में जितनी भी प्राइम नंबर होते हैं, फिर से रिपीट करता हूँ, दुनिया में जितने भी प्राइम नंबर होते हैं दो को छोड़ करके वो सारे के सारे ऑड होते हैं। तो मैं ये मान करके चलता हूँ कि यहाँ पर ये जो तीन लोग हैं, एक ए मान लिया मैंने, एक बी मान लिया और एक मैंने सी मान लिया, ये जो तीन लोग हैं मान लेता हूँ इसमें से दो कोई भी नहीं है, सारे के सारे ऑड हैं। सारे के सारे क्या हैं दोस्त, ऑड हैं। हो सकता है दो ना हो कोई भी, अगर मेरे भाई दो ना हो तो ये भी एक ऑड संख्या है, उसके बाद में ये भी एक ऑड संख्या है, और उसके बाद में ये भी एक ऑड संख्या है। अब यहाँ पर समझना, दो ऑड संख्याओं को जोड़ने में क्या मिल जाता है, इवन मिल जाता है। तो यहाँ पर ये ऑड होगा और ये ऑड होगा, जब हम इसे जोड़े होंगे तो क्या मिला होगा मेरे भाई, इवन। लेकिन जब अब ये इवन को जब मैं यहाँ पर ऑड के साथ में जोड़ने जाऊंगा, जब मैं इस इवन को यहाँ ऑड के साथ में जोड़ने जाऊंगा, इवन ऑड हमेशा ऑड बनाता है, लेकिन यहाँ 100 को भी ऑड नंबर है ही नहीं। मैंने कहा मान लो कि हम यहाँ सभी तीनों को ऑड संख्या ले लेते हैं, तो तीनों को ऑड संख्या ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑड प्लस ऑड मेरे भाई इवन आएगा, और इवन प्लस ऑड हमारा ऑड आएगा। ऑड नहीं आ रहा है, यहाँ पर 100 आ रहा है, 100 इज एन इवन नंबर। तो यहाँ मेरे दिमाग में यहीं पर क्लिक कर गया, खेला हो गया है। और खेला क्या हो गया कि हम यहाँ पर गलती से भी जो है, हम यहाँ पर इसमें से तीनों को ऑड नहीं ले सकते, हमें दो को शामिल करना पड़ेगा और दो को हमें बुलाना पड़ेगा। क्यों बुलाना पड़ेगा, अब यहाँ पर देखो, दो जो है आपकी एक इवन नंबर है, सम संख्या है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम एक को मेरे भाई दो लेते हैं, यानी क्या लेते हैं, इवन लेते हैं, और बाकी दोनों डेफिनेटली अब ऑड ही होंगे, क्योंकि दुनिया में इकलौता दो ही ऐसा संख्या है जो इवन भी है और प्राइम भी है, यानी यहाँ पर सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब बोलोगे गुरुजी ऑड प्लस ऑड क्या मिलेगा, इवन, और ये है हमारा इवन, और लास्ट में इवन इवन जोड़ने पर क्या आएगा, इवन, और ये देखो सत्य हो रहा है, कंडीशन में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, एक भाई कहता है हिंदी में पढ़ाओ, तो देखो यार इवन और ऑड नंबर जो है इसका हिंदी क्या ही बताएं, इतना तो हर किसी को पता है, इवन का मतलब सम होता है, ऑड का मतलब विषम होता है। ठीक है, यहाँ पे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे भाई। तो यहाँ पर आसान भाषा में अगर हम समझें तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि देखिए दो हमारे पास में यहाँ पर जो है विषम संख्या है, इनको जोड़ेंगे तो सम संख्या आएगा, और सम को सम से जोड़ने पे सम आएगा, तो ये बात सही हो जाएगा हमारा। यानी हमें यहाँ पर एक जगह पर दो मानना पड़ेगा, तो एक पोजीशन यहाँ पर फिक्स हो गई कि एक ही वैल्यू को कितना लेना होगा, दो, बिना उसके बात नहीं बनेगी। अब एक वैल्यू मेरी फिक्स हो गई कि मुझे इवन लेना होगा, ठीक है, और बाकी दोनों अब यहाँ पर ये होंगे ऑड नंबर। अब बाकी दोनों के लिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो बाकी दोनों के लिए बोला गया है कि वन नंबर इज ग्रेटर देन द अदर बाई 36 यहाँ पर। तो पहली बात यहाँ पर अगर आपने मान लीजिए कि दो माना है, तो b प्लस सी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो दो ले जाके घटा दोगे तो मेरे भाई 98 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 98 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया कि एक संख्या दूसरे से 36 ज़्यादा है, यानी अगर मान लीजिए इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है मेरे भाई, तो 36 है। मैं आपसे मेरे भाई 2 रुपये में ज़्यादा हूँ, तो यानी मेरे में से आपका वैल्यू घटा देंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, 2 रुपया आ जाएगा। हम आपसे 10 रुपया ज़्यादा हैं तो मेरे में से आप में घटाने पे 10 आएगा। हम आपसे 20 रुपये ज़्यादा हैं तो मेरे में से आपकी वैल्यू घटाने में 20 आएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो है बी जो है इससे ज़्यादा है तो बी में से सी घटाने पर इतना आएगा। अब अगर हम इन्हें दोनों लोगों को जोड़ देते हैं तो प्लस सी और माइनस सी खत्म हो जाएंगे, कितना मिल जाएगा,
2b, और 2b की वैल्यू 8 और 6 14, 9 3 12 और 1 मेरे भाई 13। तो यहाँ से अगर हम काटेंगे तो 67। तो यहाँ पर b की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है, तो 67 है। b की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है, तो 67 है। बोला गया फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। कॉमन सेंस की बात है, b लार्जेस्ट होगा, क्यों? क्योंकि b में से c को घटाया गया है, और b में से c को घटाया गया तो यही लार्जेस्ट है, और वो वैल्यू कितनी है, तो 67 है। समझ गए? तो देखिए यहाँ पर आप इस सवालों को थोड़ा सा किस तरीके से गोल गोल घुमाया गया। क्योंकि मैं यहाँ पर देखो, मैं पहले दो लेता तो बच्चे लोग पूछते आपको कैसे पता दो लेना है, तो इसीलिए हमने लॉजिक इवन और ऑड का आपको समझाया है यहाँ पर। क्योंकि आपको ये लॉजिक समझना था कि आपको एक यहाँ पर इवन नंबर लेना होगा, ठीक है, एक इवन आपको लेना होगा और बाकी दोनों को ऑड लेना होगा, क्योंकि ऑड और ऑड को जोड़ने पर इवन बनेगा, और इवन को इवन के साथ ही जोड़ेंगे तभी हमारा इवन नंबर आएगा। जैसे मान लीजिए मैं फिर से, एक बच्चा कहता है सर फिर से बताओ, चलो मैं फिर से बताऊंगा, टेंशन की बात नहीं है, तुम्हें जब तक समझ में नहीं आएगा मैं तब तक बताऊंगा, परेशान नहीं होने देंगे। चलो भाई यहाँ पर फिर से तुमको रिपीट कर देते हैं, बट अब की बार ध्यान से सुनना मेरी बातों को। मैंने यहाँ पर कहा, और मैंने नहीं, एग्जामिनर ने ये बात मुझसे बोला है कि तुम्हें 3 प्राइम नंबर लेना है और जोड़ने पर शो आना चाहिए। मैंने यहाँ पर कहा कि यार मेरे पास में ये 3 प्राइम नंबर हैं और मैं इन्हें जोड़ूंगा, और मैं इन्हें क्या लेकर आऊँगा, तो मैं यहाँ पर जो है बच्चे इन 3 प्राइम नंबर को जोड़ करके मुझे 100 लेकर आना है। पहली बात, जो मेरे पास में आ रहा है वो कैसी संख्या है, तो वो इवन संख्या है, ठीक है। अब मैंने कहा मुझे पता है दुनिया की जितनी भी संख्याएं होती हैं जो प्राइम होती हैं वो सारी की सारी ऑड होती हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसे एक ऑड संख्या मानता हूँ, ठीक है भाई, और मैं इसे भी एक ऑड संख्या मानता हूँ, तो ऑड और ऑड को जोड़ने पर कितना आएगा, तो ऑड प्लस ऑड को जोड़ने पर इवन आ जाएगा। अब मेरे भाई इस बात को समझना, इवन को किसके साथ में जोड़ा जाए कि इवन आएगा, इवन को किसके साथ में जोड़ा जाएगा कि इवन आएगा, तो इवन को इवन के साथ ही जोड़ोगे तो तुम्हारा इवन आएगा, इवन को इवन के साथ ही जोड़ोगे तो इवन आएगा, इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ पर इवन को मेरे भाई किसके साथ में जोड़ेंगे, तो इवन को इवन के साथ ही हम जोड़ेंगे, ताकि इवन प्लस इवन बराबर इवन आ जाए। इट मीन्स यहाँ पर ए इज एन इवन नंबर, ए यहाँ पर क्या होगा, तो इवन नंबर होगा, इवन भी होगा और प्राइम। तो दो ही एक ऐसा कंडीशन है जो बता रहा है कि दो इवन होने के साथ साथ प्राइम होता है। तो 2 प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो गई, 100। तो यहाँ से b प्लस सी का मान कितना हो गया, तो यहाँ पर ये घटा दो मेरे भाई 98। हम ये मान के चलते हैं कि b बड़ी संख्या है, b यहाँ पर क्या है मेरे भाई, b बड़ी संख्या है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर देखें तो बोला गया वन नंबर इज ग्रेटर देन द अदर बाई 36। तो यहाँ पर जो है मेरे भाई एक नंबर दूसरे से कितनी बड़ी है, तो 36 बड़ी है। मान लीजिए b बड़ी संख्या, उसमें से घटा दिए तो 36 आया। अब एक बार इन दोनों को जोड़ देंगे, खत्म, b प्लस बी हमारा 2b हो जाएगा, और ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर 13। अगर हम इसे काटेंगे तो कितना, 67, b का मान कितना आएगा, 67 आएगा। दिलीप कुमार मीना, ट्रिक्स से पढ़ाओ। देखो भाई, अगर तुम मेरे पढ़ाने के स्टाइल को नहीं जानते हो तो पहली बात मेरे भाई पढ़ाने के स्टाइल को जान लो, ठीक है। पहले हम आपका बेस बनाते हैं और उसके बाद हम आपको ट्रिक सिखाते हैं। ये समझ लीजिए इस बात को लेकर मेरे भाई, ट्रिक वाले जो महल खड़े होते हैं ना, वो ताश की पत्तों की तरह होते हैं, जो हवा लगते मेरे भाई पूरा का पूरा महल का सत्यानाश हो जाता है। यही हुआ है मेरे भाई, ठीक है। यूपीएससी में काफ़ी सारे बच्चों ने 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए जो है फीस भरी थी, और बढ़िया तरीके से उन्होंने पढ़ाई भी की, लोगों ने ऐसे ही ट्रिक से पढ़ाया, और प्री में जाके सारा काम धड़ाम, ठीक है। सीडीएस में भी ऐसे ही बच्चों के साथ में हुआ जब नंबर सिस्टम को उन्होंने जड़ से नहीं जाना। सीजल में भी उनके साथ में यही हुआ जब उन्होंने जड़ से नहीं जाना। तो यहाँ पर मेरे भाई जो है इस बात को समझो, जानो, ठीक है। एक यहाँ पर जो है कह रहा है 59, 41 और 5 भी तो होगा, कहाँ से होगा, बकलोल आदमी वाला बात बतियाते हो यार तुम यार, ठीक है। क्या बोले यार, अब कुछ भी जोड़ जाड़ के यार बना देते हो तुम अपना। देखो तुम्हारा कंडीशन ही नल हो रहा है। एक भाई का कहना है 59 क्या क्या वैल्यू दिया था बताना एक बार, ठीक है। तुम यूनिवर्स के नियम को यूं पलटने चले हो यार। मैं कहता हूँ सोलर सिस्टम में 9 ग्रह होते हैं, बोलते हैं नहीं 12 हम देखे थे, गए थे मौसी के साथ, तो गजब हाल है। 59, 41 और 5। अब ये भाई को देखो बोल रहा है 59 है, 41 है और 5 है। सबसे पहले 59 प्राइम नंबर है, 41 भी है और 5 भी है, पहले ये चेक कर लो। 59 प्राइम नंबर है ना जी। अच्छा चलिए, तीनों को जोड़ने पर आपका आ रहा है कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। तुमको जोड़ने पर यहाँ 100 नहीं आ रहा है यार, बताओ, जोड़ने पे 105 आ जा रहा है। गजब हाल है भाई साहब, कुछ बना दोगे जबरदस्ती का, है हो ही नहीं सकता। अब पता है एक मूवी हम देखे थे, हमको याद नहीं है, शायद जीनियस था, कौन सा मूवी था, ठीक है।
एक मैं आपको इस मूवी के एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ, अगर मुझे अभी मिल गया ना। अरे वो एक लड़का रहता है जो उसको रॉ में उठा लेते हैं। मैं आपको एक मूवी से एक एग्जांपल आपको देता हूँ यहाँ पे, वो बड़ा वायरल है। अगर मिल जाए ना तो मैं आपको वो दिखा दूंगा, ठीक है। जीनियस ही था ना। और चलिए यहाँ पर जो है हम यहाँ दिखाते हैं, ठीक है आपको। यहाँ पर हम आपको जो है ना छोटा सा एक क्लिप दिखाते हैं जीनियस का, ट्रिकी क्वेश्चन का। एक जीनियस मूवी है और मैंने उसको देखा था, जीनियस मैथ्स ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक है। ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ पे। और ये मेरे भाई एक मूवी का छोटा सा क्लिप है, इसी के ऊपर में है, ऑड इवन प्राइम के ही ऊपर में है। जीनियस मूवी, जीनियस मूवी है ना आई थिंक वो, ठीक है। जीनियस मूवी का मिल गया तो बोलो कि क्या गुरुजी एकदम मूवी से पढ़ा रहे हैं, नहीं। अरे यार, हाँ यही वाला, ठीक है। कितने मिनट का है, 5 मिनट का है आई थिंक। हाँ यही है। क्वालिटी इसकी अच्छी नहीं है ना, ये कैसे मिलेगा इसका। देखिए हमें मिल चुका है यहाँ पे जीनियस मूवी सीन जो है, और यहाँ पर ये जो है जीनियस मूवी का ये सीन है। हालांकि इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी में नहीं आ रही है, बट चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए देखिए ये वाला सवाल, देखिए ये सवाल है यहाँ पे, और ये लड़की इससे सवाल पूछती है। और मैं आपको इस सवाल दिखा देता हूँ क्योंकि ये जीवन में भी पूछा जाता है, फेसबुकिया क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपका सवाल बता देता हूँ। कोई भी 3 गेंद उठा के रखना है। अब देखिए, इसने सारे के सारे जो हैं वो प्राइम नंबर दिए हैं, आप समझो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर ये सारे के सारे प्राइम नंबर दिए हुए हैं, और इसको कौन कौन सी संख्या दी गई है, सारे के सारे ऑड नंबर दिए गए हैं। मतलब 1 3 5 7 9 11 ऐसे करके, और उसके बाद में तब इसको बोला गया है, समझिए, ठीक है। मैं आपके क्वेश्चन को इसके रिपीट कर देता हूँ इस लड़की के। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया सुनिए। 8 गेंदे हैं। देखिए 8 गेंदे हैं, 1 3 5 7 9 11 13, ठीक है। कुल मिलाकर 8 गेंदे हैं आपको, उनमें से देखिए सारा दिखाया भी गया है, 1 3 5 7 9 11 13 15, ठीक है। यहाँ तक ये 8 गेंदे हैं, और इनमें से किसी भी 3 गेंदों को उठा करके और जोड़ना है और 30 लेकर आना है। अब यहाँ देखिए, ठीक है, 3 गेंदे उठा के रखनी है यहाँ पे। पहला गेंद, दूसरा गेंद, और उसके बाद में तीसरा गेंद, और जोड़ करके कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। अब आप मेरे भाई, ठीक है, आप यहाँ पर जोड़ते रहेंगे ना। अब उसके बाद में यहाँ पर आप 3 संख्याओं को जोड़ते रहिए, कि कोई भी 3 संख्या, मैं आपको यहाँ पर जो है वो सवाल लिख के भी दे दे रहा हूँ। और चलिए मैं आपको मूवी का ही क्वेश्चन दे दे रहा हूँ कि आपके पास में कुल मिलाकर के ये 8 गेंदे हैं। कौन कौन सी हैं यहाँ पे, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, और 15 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर कोई भी 3 गेंदे यहाँ पर ला करके रख दीजिए। और ला करके रखेंगे मेरे भाई तो जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। अब आप यहाँ पर करके हार जाएंगे मेरे भाई। ये ओलंपियाड का भी क्वेश्चन है, पता है आपको। जो ओलंपियाड के पेपर्स होते हैं ना, जो आईआईटी वाले देते हैं, उनमें भी आता है। किसी भी 3 गेंदों को उठा करके मेरे भाई लेकर आइए, और उसके बाद जोड़ करके 30 बनाइए। अब गौर से देखो सारे के सारे कैसे नंबर है, ऑड है कि नहीं है, ऑड है। जो मैंने तुम्हें पढ़ाया मेरे भाई यहाँ पर, तो यहाँ पर ये तुम ऑड उठाओगे, देखो मानो तीनों ऑड है, तो सारे के सारे जो भी उठाओगे तो तुम्हें ऑड ही मिलेगा ना। मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ, ये भी ऑड, ये भी ऑड, सारे के सारे ऑड हैं। अब ऑड और ऑड को जोड़ने पर क्या आता है, दो ऑड संख्याओं को जोड़ने पर क्या आता है, इवन नंबर आता है। और ये इवन को ऑड से जोड़ने पे क्या आता है, इवन को ऑड से जोड़ने पर क्या आता है, ऑड आता है। यानी तुम्हारा आ कितना रहा है, इवन, और आएगा कितना, ऑड। तो मेरे भाई यहाँ पर इस बात को तुम समझो, जानो,
सीखो बहुत अच्छे तरीके से कि यहाँ पर अगर इस तरीके से अगर संख्याओं को देख रहे हो ना, तो तुम मेरे भाई कभी भी आंसर अपना लेकर आ ही नहीं पाओगे। समझना मेरी बात को, फिर से मैं क्या कह रहा हूँ। सारे ऑड हैं, मैंने कोई भी 3 संख्या को पकड़ लिया, ऑड 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 को बुला लिया, 2 ऑड को जोड़ने पर इवन आता है, इस इवन को ऑड पर जोड़ूंगा तो ऑड आएगा, और हमेशा जीवन भर ऑड आएगा, लेकिन चाहिए मुझे कितना, यहाँ पर इवन। तो यहाँ पर पता है ट्रिक क्या था, यहाँ पर दोस्त मेरे भाई ट्रिक ये था कि तुम्हें इस वाली गेंद को लेकर के आना था। यहाँ पर समझना मेरी बात को, तुम्हें लगेगा कि तुम 9 को लेकर के आ रहे हो, लेकिन नहीं। इस 9 को यहाँ पे उल्टा घुमाओ और ये क्या बन गया, 6। और यहाँ पर इसको लिख दो मेरे भाई, ये क्या हो गया, 6। और उसके बाद में इसमें से 6 निकाल दो, बचा कितना, 24। और बच गया तुम्हारा 24, तो ये लाओ मेरे भाई 11, और ये लाओ तुम यहाँ पर 13। हो गया आंसर। समझ गए, क्योंकि फिक्स है मेरे भाई, यहाँ पर फिक्स है यहाँ पे कि तुमको एक और लेना ही पड़ेगा। वही तो हम सिखाए तुमको, वही हम क्या सिखाए, वही एक सिखाए यहाँ पर कि एक को उल्टा करके जो है तुम्हें लेकर आना पड़ेगा। नहीं लाओगे तो जाओगे, तो एक को उल्टा करके यहाँ पर लेकर आ गए, और बाकी उसके बाद में जो है यहाँ पर जो तुम्हारा 11 है, तो एक 11 को लेकर के आओ। तो ये वो ट्रिकी क्वेश्चन था जो उस मूवी में भी पूछा गया था। अब सोचो, मुझे पढ़ाते पढ़ाते अचानक से उस मूवी का याद आ गया, क्योंकि कंसेप्ट है, करना पड़ेगा आपको। क्योंकि देखिए, जब आप 2 ऑड संख्याओं को लेंगे, इवन आएगा, और आपको इवन को मेरे भाई एक इवन के साथ ही जोड़ना होगा, तभी यहाँ पर क्या मिलेगा, इवन। नहीं तो खत्म है कहानी। तो यहाँ भी लिए कि नहीं लिए कि इवन नंबर को, बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर बाद में लड़का वो उसका आंसर भी दे देता है, और फिर उसका बाद जो है पूरा बढ़िया तरीके से मूवी रहता भी है। तो हम आपको ये सिखा दिए सेम तरीके से। दोस्तों समझिए, नंबर सिस्टम एक है ना, मतलब मजा वाला टॉपिक एकदम यहाँ पे। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर देखिए, 2 ऑड थे, ऑड को जोड़ने पर इवन आता है, तो इवन के साथ इवन लेना ही पड़ेगा, तभी इवन आएगा। इसीलिए हम एक माने हैं इवन नंबर, 2 माने। अब समझ गए? ठीक है, तो इससे फेसबुक क्या क्वेश्चन होता है बताओ? जब गुरुजी मजा आ गया। हाँ, अब मजा आ गया। तुम लोग को मूवी के नाम पे ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब है बिना मूवी के पढ़ाओ तो नहीं, बोरिंग है। चलिए आ जाइए। यहां पर बोला गया है एक्स वाई जेड 3 अलग अलग प्राइम नंबर है, डिस्टिंक्ट है, ये पढ़ लेना। पहली बात यहां पर इनकी खासियत क्या क्या है, तो ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, और ये भी प्राइम है, और वो भी डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है, अलग अलग प्राइम नंबर है। अब यहां पर सबसे बड़ा भाई जेड है, फिर वाई है, और फिर एक्स है। सबको जोड़ने पर 70 आता है, तो बताओ जेड का मान कितना होगा। सबको जोड़ने पर 70 आता है, तो बताओ जेड का मान। तो यहाँ पर देखो, हमने ये बात कहा, और ये इस बार के सीजल के मेंस में पूछा गया। कुछ बच्चे सोच रहे हैं आता होगा सीडीएस में, यूपीएससी में, हमारे एसएससी में कहाँ आता, आता है भाई, आता है। देखो, 3 तुम्हारे पास में अभाज्य संख्या तुम्हें लेनी है, और तीनों अभाज्य संख्याओं को जोड़ने पर 70 भी लेकर के आना है, और उसमें तुम्हें जेड की बात। अब वही वाला मेरा कंसेप्ट था, वही वो तुम्हारा क्वेश्चन था। देखो, जैसे वो मूवी में पूछा गया, सेम यहाँ पर भी पूछा गया। एक बात बताओ, अब तो इतना तो समझदार हो गए हो, आपको एक बात अच्छे से पता है यहाँ पर, और क्या पता है कि सर 3 प्राइम नंबर की बात बोली गई है, पहला, उसके बाद गुरुजी दूसरा, उसके बाद ये तीसरा, और तीनों को जोड़ने पर आएगा कितना, 70। 70 क्या है, इवन नंबर है। अगर हम इसे ऑड लेते हैं, इसे ऑड लेते हैं, तो ऑड प्लस ऑड हमारा इवन आएगा। इवन को इवन के साथ ही जोड़ेंगे तभी इवन आएगा, इवन को इवन के साथ ही जोड़ेंगे तभी क्या आएगा मेरे भाई, इवन आएगा। तो यहाँ पर समझ लीजिए, हमें यहाँ पर क्या लेना होगा मालिक, तो हमें यहाँ पर इसको जो है इवन संख्या लेना होगा। तो यहाँ पर जो है सबसे छोटा वाला कौन है, सबसे छोटा वाला x है। तो ये फिक्स हो गया कि ये x है, ये y है, और ये z है। ठीक है, सबसे छोटा कौन है दोस्त, यहाँ पर x है, तो x को 2 मानेंगे। अब एक बात बताओ, 70 में से मैंने कितनी वसूली कर ली, 2 कर ली, कितना और बचा है, 68 बचा है। ये 2 हैं, इनको 68 आएगा मेरे भाई जोड़ने पे, यानी इन 2 लोगों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 68 आना चाहिए। कौन ऐसी 2 प्राइम नंबर हैं जिनको जोड़ने पर 68 आए? पहली बात, वो दोनों के दोनों मेरे भाई जो हैं वो अलग अलग होना चाहिए। अब मैंने कहा यार 31 33 अगर हम देखें, नहीं पॉसिबल। 31 37 फटाक देना दिमाग में आएगा, 31 और 37। लो मेरे भाई, यहाँ पर हो गई बात। बोलोगे गुरुजी 31 कैसे आपके दिमाग में ऑप्शन देखते आ गया? मैंने कहा यार, अगर एक 31 है तो दूसरे को 37 लेते हैं, 31 37 को जोड़ने पे 68 आएगा। तो यहाँ पर 31 और 37 जोड़ने पर कितना आएगा, 68 आएगा। ये भी एक प्राइम नंबर है, ये भी एक प्राइम नंबर है, ये भी एक प्राइम नंबर है। इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, सबको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 70 आ रहा है। तो यहाँ पर बोला गया कि जेड का मान कितना है, जेड जो सबसे बड़ा वाला है, तो जेड का मान हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना।
ठीक है, हमने देखा 31 था और यहाँ पर जो है बनाया हमने 37। कहते हैं कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, वो वाली बात है यहाँ पे। समझ गए? चलिए आ जाइए। तो ये सब मजेदार एकदम समझदार वाली बातें होती हैं, ध्यान देना होता है। कंसेप्ट इसमें क्या अप्लाई हो रहा है, बार बार कंसेप्ट ही अप्लाई हो रहा है, एक को तुमको इवन लेना पड़ेगा बस। उसी तरीके से आ जाओ यहाँ पे, सेम तरीके से एक और क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, और बोला गया कि 3 लोग हैं, सारे के सारे प्राइम हैं, तीनों को जोड़ने पर 38 आ रहा है, एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। हमने कहा भैया देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर हमारा कितना है, 38 है। सेम कहानी है, एक को इवन होना पड़ेगा, और एक को इवन होना पड़ेगा तो मेरे भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, x का मैक्सिमम मान पूछा जा रहा है, तो y या z इसमें से किसी एक को मेरे भाई हम 2 ले लेंगे, इसमें से किसी भी एक को हम 2 ले लेंगे। तो हमने यहाँ पर कहा कि भैया चलिए हम इसे 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर z को मान लीजिए 2 ले लेते हैं, ठीक है, तो हमारा x प्लस वाई प्लस मेरे भाई यहाँ पर 2 बराबर कितना, 38 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर x प्लस वाई जो है, ठीक है, समझिए इस बात को लेकर कि x प्लस वाई की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 36। अब दो प्राइम नंबर को जोड़ने पर के 36 आना चाहिए, उसमें भी मुझे यहाँ कंडीशन ये दबा दिया गया कि x के मैक्सिमम वैल्यू, बड़ा से बड़ा वैल्यू लेना है। मैंने ऑप्शंस के सहारे लिए, मैंने कहा चलो पहला ऑप्शन जो है इसमें सबसे मैक्सिमम मुझे 31 दिख रहा है, मैं यहाँ पर x को 31 रख के देखता हूँ। तो मैंने कहा 31 अगर तुम होगे तो क्या मैं इसे 5 बना सकता हूँ, तो 31 प्लस 5 36 आ रहा है, जिसमें ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है, तो ये भी प्राइम और ये भी प्राइम, और जोड़ने पे 36 आ गया, और उसमें ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है बस। ठीक है, समझ गए यहाँ पे? देखिए 19 सेटिस्फाई करेगा, लेकिन वो मैक्सिमम वैल्यू नहीं है ना, आप समझे नहीं मेरी बात को लेकर के। हो सकता है 19 भी सेटिस्फाई करे, 19 और 17 मेरे भाई जोड़ने पर भी 36 आ रहे हैं, बट 19 से भी बड़ा कौन सा ऑप्शन है, 31 है। कभी भी तुम ऑप्शंस भी उठाया करो तो ऑप्शन में 19 भी है, 31 भी है, मैक्सिमम वैल्यू बोला गया है, तो मैक्सिमम में यहाँ पर बड़ा कौन है, 31 है ना, तो किसको उठाओगे, 31 को उठाओ। समझ गए बात को लेकर के? ठीक है, यहाँ पर तो ये छोटी छोटी बातें हैं, बेसिक्स बातें हैं जो आपको सीखनी है, आपको समझनी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 13 में हम आपको कराएंगे कल अगली क्लास में। पहले हम जितना पढ़ाए हैं पहले आप उसको रिवाइज करिए। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में प्राइम नंबर का जो खेल है वो थोड़ा सा मेरे भाई बड़ा प्यारा है, बड़ा अच्छा है, इस बात को समझो। ठीक है, और मैंने क्या कहा कि मुझे ऐसा लगता था कि बच्चों को ये टॉपिक आते हैं, तो मैंने कभी पढ़ाया नहीं, लेकिन मेरी ये गलतफहमी भी धीरे धीरे दूर हो गई जब बच्चे गलत करके पेपर में आने लगे। तो इसीलिए हमने कहा नहीं, अब तो हम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे और हम समझाएंगे ही समझाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम क्लासिफिकेशंस आपको पढ़ा रहे हैं, आपके भी भ्रम को थोड़ा दूर किया जा रहा है यहाँ पर, और कोई बात नहीं है। तो अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि देखिए शीट में हमारे कुल मिलाकर कितने सवाल हैं। तो अगर हम शीट में क्लासिफिकेशन वाले में देखें दोस्तों, तो कुल मिलाकर के जो है इसके अंदर में 25 सवाल हैं आपके। तो कल हम आपका क्लासिफिकेशन टॉपिक ये खत्म कर देंगे, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। यहाँ पे मज़ा आ गया, चलिए बहुत बढ़िया बात है, मज़ा आना भी चाहिए। ठीक है भाई, चलिए लॉजिक का क्वेश्चन है बिल्कुल, कोई रटने वाली बात है तो ट्रिक ट्रिक बोलते हो। लो ट्रिक दिखाएं तुमको अभी एक जगह पे, 15 गेंद दे दिए तुमको, यहाँ 15 कह रहे हैं, 8 गेंद दे दिए यहाँ पे, सारे के सारे ऑर्डर बोले, जोड़ के बताओ 30 कैसे आएगा। तो लॉजिक ही तो था, और क्या था यहाँ पे, तो लॉजिक ही है। ठीक है, बुद्धि का प्रयोग है और कुछ नहीं है। एक भाई कह रहा है कि -2 इवन होगा क्या, -2 माइनस कब से इवन होने लगा भाई, ये बताना। खतरा कैसे हम बोले यहाँ पे, बताओ। ठीक है, चलो तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए दोस्तों इतना काफ़ी है। ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, उनका भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।